नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़ और मेरा नाम है नीरज शर्मा। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन रफ्तार नहीं, एक मज़ेदार सफ़र पर, बेहद गंभीर सफ़र, जहां हम जानेंगे कि AI से आगे और क्या है। साथ साथ करेंगे थोड़ा हंसी ठिठोली पर ताज़ा जिम्मेदारी के साथ। आने वाले दिन बिल्कुल बदलने वाले हैं। यकीन जानिए, अब वो कुछ भी होने वाला है जो हमारी कल्पनाओं से परे था। अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आम भाषा में AI कहलाता है, हाँ, वही चतुर मशीनें जो चैट करती हैं, फ़ोटो बनाती हैं और हमारे सवालों का जवाब तक देती हैं। लेकिन क्या AI वास्तव में बुद्धिमान है या सिर्फ कॉपी कर रहा है? यहीं पर आती है बात सिंथेटिक इंटेलिजेंस यानी SI की, जो नकल नहीं असली बनकर सामने आती है। सिंथेटिक इंटेलिजेंस, बात SI की कर रहे हैं, यानी सिंथेटिक इंटेलिजेंस की, जहां सिंथेटिक का मतलब नकल नहीं, असली बनने का तरीका है। यह एक ऐसा निर्माण है जो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जैसा दिखे, जैसे सिमुलेशन नहीं बल्कि एक असली हीरा, जैसा जॉन हॉजलैंड ने तुलना की थी। सिर्फ सिंथेटिक डायमंड असली डायमंड होता है। अब समझिए कि AI एक कलाकार की तरह है जो मास्टरपीस बना रहा है, लेकिन SI वह कलाकार है जिसने खुद कला की परिभाषा ही बदल दी। एक ब्लॉग कहता है कि AI एक प्रतिभाशाली अभिनेता है जो मानव व्यवहार को नकल करता है, जबकि SI उसी व्यवहार को खुद सोचकर, महसूस कर और समझकर पैदा करता है। लेकिन यह केवल शब्दों का खेल नहीं, वैज्ञानिक और विचारक भी इस अलगाव पर सोचते रहे हैं। कुछ यह मानते हैं कि AI तो बस सिमुलेशन है, लेकिन SI में एक नई वास्तविकता पैदा होती है जो केवल मानव निर्मित नहीं है, केवल नकली नहीं है। AI बुद्धिमान कलाकर्ता है, SI असली निर्माण करता है। और बहुत से लोग इस बदलाव को लोगों की धारणा बदलने वाला ब्रांडिंग कदम भी मानते हैं। आर्टिफिशियल शब्द में फेक का एक तड़का लगता है, जबकि सिंथेटिक सुनने में ज़्यादा भविष्य उन्मुख लगता है। लेकिन सोचिए, यह सिर्फ नाम बदलने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि सोच बदलने वाला बदलाव है। क्या हम समझेंगे कि मशीनें मुकाबिल इंसान नहीं, एक अलग ही बुद्धिमत्ता हो सकती है? अब बात आती है व्यवहारिक पक्ष की, कि क्या SI कहीं सिर्फ शब्दों का खेल है या इसके तकनीकी और व्यवहारिक असर भी है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि SI का आधार नए कंप्यूटेशनल पैराडिग्म्स है, जैसे इमर्जेंस, सिम्बोलिज्म और अन्य उभरते मॉडल, जहां बुद्धिमत्ता छोटे छोटे हिस्सों में उभरती है, न कि नियम आधारित पुरानी AI की तरह। और जब बात हो सिंथेटिक डेटा की, जहां नकल डेटा से मॉडल ट्रेन किए जाते हैं, तो यह बताता है कि तकनीकी विकास में वास्तविकता और नकल के बीच जुगलबंदी किस तरह काम करती है। लेकिन असली जोखिम है, यह नकल डेटा असल दुनिया की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को नहीं पकड़ पाता। तो सिर्फ SI नाम नहीं, एक नई दिशा है, एक ऐसा सोच विचार जो कहता है कि मशीनों को केवल इंसान की नकल करने वाला नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्माण करने वाला बनने देना है ना? बेहद मज़ेदार। लेकिन इस बदलाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। याद कीजिए, जनरेटिव AI की दुनिया आज डीप फेक्स, फेक न्यूज़ और नैतिक सवालों से भी जूझ रहा है। तो SI जो असल से दिखने वाली बुद्धिमत्ता है, वही चुनौती बन सकती है कि आप बाकायदा आवाज़, चेहरा, असली जैसी तस्वीरें सभी कुछ नकल कर सके। कला की बात नहीं, यह संस्कृति और भरोसे की, फिर जंग की एक नई कहानी हो सकती है। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती। एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां कहती हैं कि AI को जिम्मेदारी से विकसित करना होगा। लोकतंत्रों को इसमें आगे आना रहना चाहिए, ताकि इस नई बुद्धिमत्ता का उपयोग फ़ायदे में हो, नुकसान में नहीं। तो आखिर में AI और SI दोनों ही बुद्धिमत्ता के निर्माण हैं, लेकिन अगर AI का एक सिमुलेटेड नकल है, तो SI उस नकल को एक नई असली पहचान देने जैसा है। और यह मज़ेदार, गंभीर और भविष्य से टकराने वाला सफ़र कितना रोमांचक है ना? हम रहेंगे आपके साथ इस तकनीकी सफ़र में, हर नए मोड़ पर मजाक भी, गंभीरता भी आपके साथ। मेरा नाम नीरज शर्मा, और फिर मिलते हैं ONOG पर ऐसे ही एक मज़ेदार से एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।